हे एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड ऑफिसेज हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। इसमें मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफिसेज हैं वो आप रिवाइज़ कर सकते हो। सो न्यूयॉर्क यूएसए में जो हेड ऑफिसेज हैं, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जनरल इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑल्सो नोन एज यूएन वुमेन, यानी कि यूएन वुमेन जो है उसका हेड ऑफिस भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। उसके बाद आता है यूएनएसए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है यूएनडीपी, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है टोटल 5 जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके हेड ऑफिस न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएससी, यूएन विमेन एंड इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी। उसके बाद आता है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में ही है ये भी। सो द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट जनरल एजेंसी। उसके बाद आता है आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, WHO, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, IDA, IFC। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें से आपको याद रखनी है, जो मोस्टली आपको ध्यान भी रहेगा। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, IDA एंड IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो ये जो है आपको ध्यान भी रहेगा। और ये क्योंकि जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो दोनों का हेडक्वार्टर है यूएसए न्यूयॉर्क में है, तो ये याद रखनी है आपको। अब हम उसके बाद बात करेंगे बर्नेट, स्विट्ज़रलैंड, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, लोसेन, स्विट्ज़रलैंड में है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सा, एमेचर बोला जाता है इसको, IFIF, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, एंड ग्लैन, स्विट्ज़रलैंड में WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नेचर या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। एंड उसके बाद है बेसल कन्वेंशन, स्विट्ज़रलैंड में है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। उसके बाद आता है ज़ूरिक, स्विट्ज़रलैंड, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। मॉन्ट्रियल, कनाडा में है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, टोक्यो, जापान, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसको 2-3 बार आप रिवाइज़ करोगे क्योंकि मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जितना क्विकली हो सकता है उतनी क्विकली एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। उसके बाद आते हैं जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPO, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। UNHCR, यूनाइटेड हाई कमीशन फॉर रिफ्यूज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। उसके बाद आता है वियना, ऑस्ट्रेलिया, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जितने भी जो ये वाला गल्फ रीजन है वही है, बट इसका ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड UNIOD, IDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद आता है लंदन, UK, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद है तो कोपेनहेगन, डेनमार्क, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ द सी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आता है ब्रुसेल, बेल्जियम, वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था तो ये याद रखना है आपको। ब्रुसेल बेल्जियम में है। पेरिस, फ्रांस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, यूनेस्को, तो इसको जनरली यूनेस्को बोला जाता है।
उसके बाद आता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उसके बाद आता है लियोन फ्रांस में इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रोम इटली में है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ह्यूज। नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि क्रिमिनल से रिलेटेड आता है तो नीदरलैंड लगाना है। एंड मैड्रिड स्पेन में है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्पेन भी काफ़ी सुंदर है तो लोग जाते हैं घूमने के लिए। सो ये थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।